क्योंकि दीपिका जी ने यह कह दिया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने मेंटल हेल्थ को पब्लिक हेल्थ के केंद्र में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। वैसे दीपिका जी, मोदी सरकार ने देश से नशा मिटाने के लिए भी बहुत से कदम उठाए। फिर भी आपके पति वैसे जैसे आपके समर्थकों की आजकल स्थिति चल रही है ना सर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार और उसके बाद आने वाले चुनावों के परिणामों के बाद भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व ही डिप्रेशन में चला जाए और फिर दीपिका जी उसी छड़ी से मार मार के भाजपा नेताओं का डिप्रेशन दूर कर रही हो जिस छड़ी से दीपू और रेम्बो आपस में जब पूरी कांग्रेस के सभी नेता, विचारक, समर्थक टूट टूट कर धीरे धीरे भाजपा में आ जाएंगे तो एक दिन स्वतः ही कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। क्या बात है, वल्ला हबीबी। वैसे एक हबीबी तो आ ही गई है। नमस्ते मित्रों, राम राम। मित्रों, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और अपनी ही विचारधारा पर थूकने वालों को जो गले से लगाए उसी को तो भारतीय जनता पार्टी हम जनाब कहते हैं। तो दोस्तों, कार सेवकों पर पॉइंट ब्लैंक गोलियां चलाने के ऑर्डर देने वाले को पद्म विभूषण, 93 के बम धमाकों में 12 की जगह 13 ब्लास्ट बताने वाले को भी पद्म विभूषण और सुअर पर जनेऊ डली फोटो सोशल मीडिया पर साझा करने और दिन रात पानी पी पी के सवर्णों से लेकर के हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने वालों को अपना निजी सलाहकार बना लेना पर्याप्त नहीं था कि अब हमारी प्यारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित 69th फ्लोर वाले हेडक्वार्टर्स में ग्लैमर भी चाहिए। नहीं, माननीय सपना चौधरी जी तो पहले ही मेंबर बन चुकी हैं, अब स्तर थोड़ा बढ़ गया है, किसी और की बात हो रही है। तो समाचार यह है मित्रों कि हाल ही में बहुचर्चित अभिनेत्री दीपिका जी पादुकोण भारत की पहली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की मेंटल हेल्थ एडवाइजर अपॉइंट की गई। जी हाँ मित्रों, यह पद हाल ही में एकदम एक्सक्लूसिव बना है। उतना ही एक्सक्लूसिव बना है जितना दीपिका जी का वो रिलेशनशिप स्टेटस था जिसमें वो कहती थी कि वो बहुत से अन्य लोगों के साथ डेट पर तो जाती थी पर उनके दिल और दिमाग में हमेशा रणवीर भाई ही थे। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा जोन होता है दोस्तों, मेल्स खासकर। आप सोच रहे होंगे कि इस पद के लिए तो किसी प्रोफेशनल या किसी ऐसे व्यक्ति को लेना चाहिए था जिसका मेंटल हेल्थ पर कोई गहन अध्ययन हो, शोध हो, उसने अवसाद यानी कि डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के साथ काम किया हो, उनकी स्थिति बेहतर करने में सहायता की हो। तो यदि आप ये सब बातें सोच रहे हैं तो आप भी मेरी तरह ही मूर्ख शिरोमणि हैं। क्या आप जानते हैं कि दीपिका जी 10 साल पहले कितनी डिप्रेस रह चुकी हैं जब उनके पिछले बॉयफ्रेंड यानी कि रणबीर कपूर से उनका ब्रेकअप हो गया था। वो बात अलग है कि रणबीर कपूर से पहले वे महेंद्र सिंह धोनी से लेकर युवराज सिंह और सिद्धार्थ माल्या तक के साथ ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप खेल चुकी थी, लेकिन रणबीर ने उनका दिल तोड़ दिया और उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो धक्का इतना गहरा था मित्रों कि दीपिका जी को आगे चलकर अपने लिए उसी से मिलते जुलते नाम वाला पति तक ढूंढना पड़ा। सोच सकते हैं आप। अब वो अलग बात है कि वो व्यक्ति रणबीर कपूर से बाकी सब चीजों में तो लो ही था, पर एक चीज में रणबीर से तो क्या पूरे बॉलीवुड से अत्यधिक हाई था, एकदम हाई। अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो दीपिका जी को इस फील्ड का अनुभव इसलिए है क्योंकि वे ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। अब यह बात अलग है कि इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो भारत की आधी निब्बियों को इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जाने देते हैं। क्योंकि दीपिका जी ने यह कह दिया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने मेंटल हेल्थ को पब्लिक हेल्थ के केंद्र में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। वैसे दीपिका जी, मोदी सरकार ने देश से नशा मिटाने के लिए भी बहुत से कदम उठाए हैं। फिर भी आपके पति दे ना दे दिल पर देसी नु तेनु नित दा रोना पे जाऊगा, ये जो गाना है दोस्तों, ये दीपिका जी के पति देव की अगली फिल्म जिसका नाम धुरंधर है, ये उसका है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो दीपू ने आगे ये भी कहा कि इस पद पे अपॉइंट होकर वे बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं। सही बात है भाई, सम्मानित तो लगेगा ही, क्यों? क्योंकि पति पत्नी दोनों ही सरकारी पेरोल पे तो चढ़ गए हो। गुप्त सूत्रों की माने तो दीपू इसलिए भी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें पता लगा कि उनके मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनने की खबर जब एक अन्य बॉलीवुडिया जोड़े को मिली तो वे अपने फ्लैट पर आपस में यह बातचीत करते देखे गए। शिवा, ये मेंटल हेल्थ एम्बेसडर क्या होता है शिवा? अब क्या दीपिका हर जगह एम्बेसडर गाड़ी में बैठ के जाया करेगी क्या शिवा? जिसका जवाब ये आया, अरे नहीं पागल, ये वो गाड़ी वाला एम्बेसडर नहीं है। इसका तो मतलब ये है कि दीपिका और रणवीर दोनों को अब किसी भी देश की
किसी भी एम्बेसी में जाने से पहले डरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। एम्बेसी डर। अभी तुम एक काम करो, ये जो तुमने लिपस्टिक लगाई है ना, वाइप इट ऑफ, और अब जाके मेरे लिए एक दूसरा मोटा सा जॉइंट रोल करके लाओ। आगे दीपिका जी ये भी कहती हैं कि उन्होंने अपने पिछले 1 दशक के सफर में यह जाना है कि जब सब साथ मिलके एक मेंटली हेल्दी इंडिया का निर्माण करते हैं, उसमें जुट जाते हैं, तो कितना कुछ संभव हो पाता है। यह कहने के बाद दीपिका फौरन दौड़ती हुई छत पे चली गई, क्योंकि उन्हें एक अर्जेंट कॉल आ गया था। गुप्त सूत्र बताते हैं कि वो शायद मुंबई पुलिस का था, जो दीपिका को थाने जाकर एक व्यक्ति को पहचान कर छुड़ाने के लिए पूछ रही थी, क्योंकि वो रास्ते में बैटमैन के कपड़े पहनकर मुंबई की सड़कों पे नाचता देखा गया था। और जब लोगों ने पकड़ के उसे थाने में बंद कराया तो वह स्वयं को दीपू का जीवन साथी बता रहा था। दीपिका ने आगे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ बीजेपी के प्रमुख श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में काम करने की उत्सुकता जताई है, जिसके बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से ठहाके की आवाज इतनी तेजी से आ रही है ना दोस्तों, इतनी तेजी से कि कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के पार्क में झाड़ियों के पीछे जो लौंडे लौंडिया पप्पी ले रहे थे ना, उन्हें अपने कानों में उंगलियां डालनी पड़ गई। जहां एक और सारे देश के भाजपा समर्थक सिर्फ यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या नड्डा जी अभी भी मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के सभी नेता दीपू दीदी का नाम ले लेके लानतें थूकते हुए कह रहे हैं कि भाग ससुर, इनके मार्गदर्शन में अब तुम ही काम करो, हम तो नहीं काम करना चाहते। पर हमारे नड्डा जी हैं बहुत क्यूट। इन सभी मनचले कार्यकर्ताओं को डांटने के बाद नड्डा जी ने भी बड़े शर्माते शर्माते बयान दे ही दिया। उन्होंने कहा कि सुश्री दीपिका जी का सहयोग मेंटल हेल्थ को लेकर खुली चर्चा और इसके आसपास बेमतलब का जो स्टिग्मा जम जाता है, उसे कम करने में मदद करेगा। इस पर मैं नड्डा जी से केवल यह प्रश्न पूछूंगा कि दीपू दीदी का सहयोग कहीं वैसे ही मदद तो नहीं करेगा सर, जैसी आपने भाजपा की 2024 लोकसभा चुनावों में की थी? मतलब वैसे ही मतलब पूछ रहा हूं मैं, हेल्दी ह्यूमर। वैसे जैसे आपके समर्थकों की आजकल स्थिति चल रही है ना सर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार और उसके बाद आने वाले चुनावों के परिणामों के बाद भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व ही डिप्रेशन में चला जाए और फिर दीपिका जी उसी छड़ी से मार मार के भाजपा नेताओं का डिप्रेशन दूर कर रही हो, जिस छड़ी से दीपू और रेम्बो आपस में वही वाली। नहीं, आशा करता हूं ऐसा नहीं होगा। एक तो मुझ जैसे तुच्छ लोग जो है ना, वो आजकल बीजेपी के हर छोटी बड़ी बात पे पिन मारना आरंभ कर देते हैं। यहां भी लोग कह रहे हैं कि भाई किसी एक्सपर्ट को ले लिया होता, दीपिका को आपने केवल मास अपील के लिए ले लिया है, वे इस पद के योग्य थोड़ी ना है। अरे भाई देखिए, ऐसा है, हम लोग केवल दीपिका जी के उस मेंटल स्टेट वाले फेज को जानते हैं जो हमें मीडिया ने दिखाया, जो हमें नॉर्मली दिखा, जो ब्रेकअप के बाद आया था। लेकिन नड्डा जी और भाजपा वाले उनके असली मेंटल इलनेस वाले फेज को जानते हैं। आप वो देखना चाहते हैं? ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब आप समझे मित्रों कि दीपिका जी ने कितनी बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी है वहां से यहां तक पहुंचने में। यही तो होता है मास्टर स्ट्रोक मित्रों, और क्या है। कल राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के स्वप्न देखने वाली दीपू आज जब यशस्वी मोदी जी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है, इससे अधिक किसी पार्टी को क्या ही चाहिए। अरे सीटों वीटों का क्या है, कभी 2 थे, फिर 300 तक हुए, आज 240 पर है। और जैसी स्थिति चल रही है, यानी भाजपा के पले हुए सरकारी प्रीमियम आईटी सेल ये सवर्णों को जिस प्रकार से और जिस तरह की गालियां दे रहे हैं, तो जल्दी इंशाअल्लाह ताला पुनः दो मतलब दोनों मियां बीवी ने आबू धाबी टूरिज्म का बड़ा ही शानदार ऐड किया है दोस्तों, जिसमें दीपिका जी हिजाब पहनी दिखती हैं। सही है, वो खुले लॉलीपॉप पे वैसे भी बहुत से चींटे चिपक जाते थे, वो भी एक साथ। अब कई लोगों को इसमें भी मिर्ची लग रही है। इन नफरती चिंटुओं का कुछ नहीं कर सकते भाई। अरे भाई हर चॉइस यार। और वैसे भी अब तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि पहले जब सामान्य अभिनेत्री थी तब तक भाजपा ने कोई कोलैब करने का नहीं सोचा। जैसे ही हिजाब पहना, अचानक से एक आसमानी आवाज आई, अरे मेरी मुस्लिम बहनों को मैं पैसों की कमी नहीं होने दूंगा, आओ कोलैब करें, पसमानदा प्रेम बढ़ाएं, तृप्तिकरण के फूल खिलाएं। पर दोस्तों हंसी मजाक से हटकर यह बात तो सत्य है कि दीपिका जी के पास मानसिक असंतुलित जीवों के आसपास रहने का अच्छा खासा अनुभव है। भाई आप ही सोचे, एक दिन आप नवरात्रि की शाम घर पे वापस आए और रात में डांडिया खेलने के लिए आपने जो घाघरा चोली धुलवा करके तैयार करवा के रखा है, वो आपका जीवन साथी पहन करके पूरे मोहल्ले में अपना ही डांडिया खेले पड़ा है। कैसा लगेगा आपको?
भाई सरल थोड़ी होता है एक ऐसे जीव के साथ रहना जो कांस हो या ऑस्कर हो या कोई अवार्ड फंक्शन हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको आपकी हाइट से ज्यादा शर्मिंदा करवा देता हो। तो दीपिका जी को मेंटल हेल्थ को लेकर के अच्छा खासा अनुभव है। प्रश्न यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितना अनुभव है। वो क्यों हर तीसरे टॉम डिक एंड हैरी को पार्टी में या तो शामिल कर लेते हैं या किसी न किसी माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वही मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लग जाते हैं। उनको लगता है कि वोटों के स्तर पे बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि सच तो यही है मित्रों कि दो दो कौड़ी के जो परसों बने पद होते हैं असल में कोई पद नहीं होते, केवल इन्फ्लुएंशियल लोगों द्वारा अपनी ओर भीड़ खींचने का एक माध्यम मात्र होते हैं। उसे असफल प्रयास भी कहा जा सकता है। पर न जाने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे लोगों को अपने में शामिल करके या किसी तरह अपने साथ जोड़ के वो इनके संपूर्ण डम्ब फैन बेस को अपनी पार्टी के लिए वोट करवा सकते हैं। आपको याद ही होगा दोस्तों, विजेंद्र सिंह नामक एक बॉक्सर एक रात पहले कांग्रेस की प्रशंसा में ट्वीट करके अगली सुबह अपनी चेतना जगाते हुए कमल का पट्टा पहनकर भाजपाई हो गए थे। अब आप लोगों का काम है कमेंट करके यह बताना कि आपको क्या लगता है उनके कितने समर्थकों ने उन्हें देखकर उनके पीछे चलकर अपना रुख भाजपा की ओर कर लिया होगा। लेकिन यह कमेंट करने से पहले 2 मिनट यह जरूर सोचिएगा कि विजेंद्र सिंह के अपने कितने समर्थक थे या हैं। इसी प्रकार हिमालय की चोटी से भी ऊंचा बौद्धिक स्तर रखने वाले भाजपा के उच्च स्तरीय नेता सोचते हैं कि चुनाव के दिन बोरिंग वोटिंग छोड़कर किसी मॉल में या गो कार्टिंग में योलो करते अपने डम फैन बेस के सामने दीपिका पादुकोण भाजपा को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस डाकू है जैसी कोई पंक्तियां बोलेंगी और यह कविता पाठ सुनकर उनके सारे समर्थक जो कांग्रेस या विपक्ष के वोटर होंगे वो उसी प्रकार कमल दबाने के लिए मतदान केंद्र की ओर भागे चले आएंगे, जिस प्रकार बचपन की उस कहानी में बांसुरी वाले के पीछे शहर के सभी चूहे और बच्चे खिंचे चले आते थे। मजेदार बात यह भी है कि यदि दीपिका पादुकोण के किसी के साथ खड़े होने पर वो पार्टी या व्यक्ति चुनाव जीत पाता तो आज इस देश का प्रधानमंत्री कन्हैया कुमार होता। चलिए मैं मानता हूं कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता, आइडियोलॉजीज यानी कि विचारधाराएं बदल जाती हैं, पर विचारधारा बदलने के लिए आपका बौद्धिक स्तर उतना तो होना चाहिए कि आपके पहले कुछ विचार हों। कुछ देशवासी और भाजपा जैसी पॉलिटिकल पार्टियां कब समझेंगे कि ऐसे लोग अपने विचार क्या ही बनाएंगे जो विचार से अधिक व्यभिचार को महत्व देते हैं, जिनकी माय चॉइस घूंघट को लेकर भले ही ज्ञान पेलने में बीघे भर के लेख लिख देती हो, लेकिन जैसे ही किसी अमीराती शेख ने कुछ दिरहम फेंके उनकी माय चॉइस मिनट से पहले बत्ती बना लेती है और अगले सेकंड उनके सर पर डल जाता है हिजाब। जो लोग ऐसे मानसिक असंतुलित लोगों के बीच खड़े होने में संकोच न करते हो, जिन्हें लगता है कि वे आज भी अफजल के खून से इनकलाब ला सकते हैं, ऐसे लोगों को भारत की मेंटल हेल्थ सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पार्टी समर्थकों को भी अत्यधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान लीजिए कि ये लोग जो आज गुलदस्ता उठा के मेंटल हेल्थ पर ज्ञान देने को तैयार हैं, वे ही कल मोमबत्ती पकड़कर अफजल के कातिलों के जिंदा होने पर शर्मिंदा भी थे। और भविष्य में यदि स्थिति प्रतिकूल बनी तो वे कसाब से लेकर उरी, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों का वध करने वालों को भी कातिल बताकर उनके विरोध में मशाल लिए मोर्चा खोल लेंगे। अब आप कहेंगे भाई तू नहीं समझेगा यार, तू मूढ़मती, इसी को शास्त्रों में चाणक्य नीति और पुराणों में मास्टर स्ट्रोक कहा गया है। यही तो है असली विजन 2047। मोदी जी ने जो स्वप्न देखा था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो ऐसे ही तो बनेगा। और कैसे बनेगा? जब पूरी कांग्रेस के सभी नेता, विचारक, समर्थक टूट टूट कर धीरे धीरे भाजपा में आ जाएंगे तो एक दिन स्वतः ही कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। क्या बात है वल्ला हबीबी। वैसे एक हबीबी तो आ ही गई है। वैसे इस बकरचैटी से भरी बात से मुझे शिप ऑफ थीसस नाम की एक पहेली याद आई है दोस्तों, जिसमें थीसस के एक जहाज के खराब होने पर एक एक पुर्जे को रिप्लेस किया जाता है और उसे दूसरे जहाज के पुर्जे से धीरे धीरे बदला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जहाज नंबर 1 के सारे पुर्जे जहाज नंबर 2 के पुर्जों से रिप्लेस हो जाते हैं। अब इसमें प्रश्न यह उठता है कि जब सारे ही पुर्जे नए लग गए तो क्या अब भी हमारा वो जहाज वही शिप ऑफ थीसस रहा या फिर कुछ और बन गया? और यदि उत्तर है नहीं, तो कब उसने अपना असली रूप बदला या बदलना आरंभ किया और वह शिप ऑफ थीसस न रहा? जब उसका पहला पुर्जा बदला गया या जब उसका अंतिम पुर्जा बदला गया या बीच में कहीं? सोचिए सोचिए, इस पहेली का उत्तर आप खोजिएगा और कुछ मिले तो कमेंट में बता दीजिएगा। इसके साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहां मर्जी। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा
मैं इस तरह की जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां बनी हुई हैं, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लाभ आपको यह मिलेगा कि आप लाइव में मेरे साथ डिस्कॉर्ड पर जुड़ पाएंगे। साथ ही अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।